Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil. Today we are going to study error detection based on subject verb agreement part number 1. So let us start our topic in detail. So the very first sentence is, ध्यान से देखें, neither of them are going to attend the party on 31st January. देखिए नाइदर ऑफ क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। नाइदर ऑफ मतलब दो में से कोई भी नहीं के सेंस देता है, यानी दोनों में से कोई भी नहीं के सेंस देगा ये, तो यानी नाइदर को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वर्ब हमेशा नाइदर के हिसाब से यूज करनी होगी, तो यहाँ पर हमें इज लगाना होगा, ना कि आर। तो होना क्या चाहिए था, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 31st January। सेंटेंस नंबर 2 पे मूव करते हैं। He walked 6 miles, which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. देखें 6 miles, अब जब आपको एक फिक्स्ड नंबर दिया होता है, एक फिक्स्ड यूनिट दी होती है, तो उसको हम क्या यूज कर लेते हैं, हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंगुलर। जब आपको फिक्स्ड नंबर दिया होता है तो हम उसको एक फिक्स्ड यूनिट मान लेते हैं, और जब फिक्स यूनिट की बात करते हैं तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इज होना चाहिए। देखिए he walked 6 miles which is really a great distance होना चाहिए था, बिकॉज 6 माइल को हमने क्या माना, एक फिक्स यूनिट माना है। और जब हम फिक्स यूनिट की बात कर लेते हैं तो उस टाइम हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और जब हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 3 पे देखते हैं, आइदर माई कलीग और द मैनेजर आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। देखिए आइदर और, ये होता है कॉर्लेटिव कंजक्शन, आइदर और। इसमें जो सेकंड नंबर पे जो भी सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज होती है। आइदर माय कलीग और द मैनेजर, अब मैनेजर हुआ आपका सिंगुलर, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए, तो इसलिए हो जाएगा आइदर माय कलीग और द मैनेजर इज कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे, ये होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं। The rise and fall of the tide are owing to lunar influence। देखिए कुछ स्पेसिफिक नाउन का पेयर होता है जो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, ठीक है। तो राइज एंड फॉल भी उसी कैटेगरी में आता है जो हमेशा पेयर में यूज किया जाता है, लेकिन इसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये हमेशा पेयर में लिखा जाएगा, लेकिन इसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर देखो आर की बजाय होना क्या चाहिए था, इज होना चाहिए था। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज आएगा फिर ना, ओइंग टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, ये होना चाहिए था। नंबर 5 पे चलते हैं। मैनी अ वुमेन हैव कम टू दिस टेम्पटेशन। कम का मीनिंग होता है अपने आप को गिव अप कर देना, ठीक है, हार मान लेना। टेम्पटेशन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करती हो। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, मैनी अ वुमेन, देखो मैनी अ वुमेन, आप कंफ्यूज नहीं हो ना, वुमेन यहाँ पे सिंगुलर ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल अ दिया गया है, तो यहाँ वुमेन ये सिंगुलर ही है। आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हैज आना चाहिए, ना कि हैव। होना क्या चाहिए था, मैनी अ वुमेन हैज कम टू दिस टेम्पटेशन होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 6 पे चलते हैं, देखिए ध्यान से। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉफी, टी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर कॉफी, टी एंड अदर बेवरेजेस, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है और ये सब्जेक्ट नंबर 1 है। जब प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद दोनों सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज करते हैं। अब इंट्रोडक्शन है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आना चाहिए बल्कि हैज आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉफी, टी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ये होना चाहिए था। नंबर 7 पे चलते हैं। द न्यूअर टाइप ऑफ स्मार्ट मशीन वॉश क्लॉथ्स फास्टर। राइट, देखिए अब यहाँ पर भी ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, उससे पहले द न्यूअर टाइप आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, और ये स्मार्ट मशीन है ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो जब आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि न्यूअर टाइप मतलब ये सिंगुलर हो गया, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब हमेशा अपने साथ एस या एस ले लेती है प्रेजेंट के अंदर, तो यहाँ पर वॉशेज होना चाहिए, ना कि वॉश। राइट,
वर्सेस होना चाहिए। नंबर 8 पे चलते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन असाइनमेंट दिस सेमेस्टर। देखिए, ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स हो गया। लेकिन बहुत सारे में से एक एक बच्चे की बात करें, हम जब एक एक बच्चे की बात करें तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जब हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज होने वाला पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव जो एडजेक्टिव होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो जब बंदा एक है, उसकी वर्ब भी हमने सिंगुलर ली है, तो ये प्रोनाउन या जो एडजेक्टिव दिया गया है पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर हिज होना चाहिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप हिज असाइनमेंट होना चाहिए, राइट। सेंटेंस नंबर 9 पे चलते हैं। एवरी वन ऑफ द फिल्म, सेम यही होता है आपका। एवरी वन के बाद आपका नाउन क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, ये ठीक है। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ वॉचिंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर है, एवरी वन के हिसाब से चलना चाहिए, तो यहाँ पर आर लिखा होना क्या चाहिए था, इज होना चाहिए था, ठीक। नंबर 10 पे चलते हैं। द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट कलेक्ट्रेट। ओके, अब देखिए, जब आप एंड के साथ दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते, दो नाउन को कनेक्ट करते, लेकिन आर्टिकल सिर्फ आपका फर्स्ट के साथ होता है, सो इट शोज दैट वन पर्सन विथ टू डेजिग्नेशंस, वन पर्सन इज होल्डिंग टू डेजिग्नेशन, बट पर्सन इज वन, सो देयरफॉर वी हैव टू ट्रीट हिम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आना क्या चाहिए, इज आना चाहिए, राइट, क्योंकि वही डायरेक्टर वही प्रिंसिपल है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 11 देखें ध्यान से। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट आर इंटरेस्टिंग। देखिए, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो बात तो हम वन की कर रहे हैं ना, बात तो हम वन की कर रहे हैं। जब बात वन की कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे आर नहीं आएगा बल्कि इज आना चाहिए। 12 पे अगर मैं बात करता हूँ, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस, knowledge of at least 3 languages are required to pass the examination। देखो, अब ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, ऑफ से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया और इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, 3 लैंग्वेजेस। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से यूज कर लेंगे। नॉलेज अब आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो इस वजह से सिंगुलर आपका इज आना चाहिए, ना कि आर आएगा। होना क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ये होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 13 पे चलते हैं। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक। अब देखो, हु जो है आपका वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो नाउन या प्रोनाउन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। और वर्ब हमेशा आपकी एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होना चाहिए। अब आपका एंटीसीडेंट तो आई है, वर्ब यहाँ पे इज यूज की गई है, गलत है। जो होना क्या चाहिए था, एम होना चाहिए, क्योंकि आई तो अपने साथ एम लेकर चलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इट इज आई who am to blame for this mistake, ये होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 14 पे चलते हैं। रोमांटिज्म एंड मेलनकली। मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस। क्या होता है इसका मतलब, सैडनेस। इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू द मैन सफरिंग फॉर डिप्रेशन। देखिए, अब जो रोमांटिकिज्म जो की बात करें हम, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होगा तो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा, तो इसलिए यहाँ पे आर नहीं बल्कि आना चाहिए, इज आना चाहिए। सेंटेंस नंबर 15 पे चलते हैं। पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस। देखिए, प्रिजर्वेंस का मतलब होता है वैसे डिटर्मिनेशन। क्या होता है इसका मीनिंग, डिटर्मिनेशन। जब आप दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन को एज वेल एज के साथ कनेक्ट करते हैं तो सेंटेंस मतलब जो वर्ब हमेशा जो नाउन पहले यूज किया गया होता है उसके हिसाब से वर्ब को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस, जब एज वेल एज के साथ आप दो नाउन को कनेक्ट करते हो, जो फर्स्ट नंबर पे नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब को यूज करते हैं। तो पेशेंस अब अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ट्रीट होता है, तो इसलिए यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज आना चाहिए। पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस इज नेसेसरी फॉर अटेनिंग सक्सेस, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। In America, my brother-in-law with his wife were present at the function। सेम रूल यहाँ पे लगेगा। जब विद के साथ आप सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा फर्स्ट नंबर पे जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब यूज करेंगे।
माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके सिंगुलर आनी चाहिए, तो वॉज आना चाहिए, वर्ब नहीं आएगा, राइट। सेंटेंस नंबर 17 पे चलते हैं। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। देखिए आप एंड के साथ जब आप दो नाउन को कनेक्ट करते हो और दोनों के साथ अलग अलग से आर्टिकल यूज किया गया है, तो इसका मतलब हो गया वो कितने नाउन हुए, टू नाउन्स हुए। अगर सिर्फ एक के साथ दिया होता, फर्स्ट के साथ दिया होता, तो इट मीन्स एक मतलब पर्सन एक है, उसकी क्वालिटीज दो है, तो उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं हम। तो यहाँ पर तो आर्टिकल दोनों के साथ दिया गया, इट मीन्स ये दो अलग चीज होगी, दो अलग चीज हो गई, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पे वर आ जाना चाहिए। फिर सेंटेंस नंबर 18 पे चलते हैं। आइदर ऑफ द रोड्स, जब दो में से चॉइस करते हैं, दोनों में से एक की बात करते हो आप। आइदर ऑफ द रोड्स, मान लो आपके पास ए या बी है, तो मैं कहता हूँ इन दोनों में से कोई भी ऐसा रोड है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन। तो डेफिनेटली सी बात है, दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, तो इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। सिंगुलर ट्रीट किया जाता है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर लीड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीड्स। 19 पे चलते हैं। वन ऑफ माई डिजायर्स, वन ऑफ अपने साथ क्या लेता है, हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लेता है, तो डिजायर्स तो यहाँ पे होगी करेक्ट, ठीक है। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ टीचर, लेकिन बहुत सारी डिजायर में से एक डिजायर की मैं बात कर रहा हूँ, बात तो एक की कर रहा हूं मैं, तो वर्ब तो सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि आपका वन के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इस आना चाहिए, राइट। सेंटेंस नंबर 20 पे अगर मैं चलता हूं, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 3 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। सेम यहाँ पर देखो, अभी मैंने बताया था आपको एज वेल एज के साथ, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अलोंग विद, और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं इंक्लूडिंग। जब आप इन कंजक्शंस के साथ दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट नंबर पे होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज होती है। अब देखो, इंक्लूडिंग से पहले द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, और 3 शॉप्स ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया आपका। लेकिन द होल ब्लॉक, अब ये होल ब्लॉक क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है आपका, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ट्रीट होता है, तो इसलिए यहाँ पर वॉज नहीं, सॉरी वर्ब नहीं बल्कि वॉज आना चाहिए। क्लियर। 21 पे अगर मैं बात करता हूं, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हर पोम आर एज फॉलोज। देखिए, सम एंड सब्सटेंस ये हमेशा पेयर में यूज किया जाता है। इसका जो मतलब होता है, वैसे जनरली हम इसको पोएटिक उसमें बोल देते हैं सैड एंड रिटन, जनरली इसको बोल दिया जाता है सैड एंड रिटन, जनरल टोन में हम इसको ऐसे बोल देते हैं सैड एंड रिटन। हमेशा पेयर में यूज किया जाता है और इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं हम, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा बल्कि इस आना चाहिए। The sum and substance of our poem is as follows, ये होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। देखिए, neither neither of the four accused, देखो neither of the four accused could be convicted, could be convicted। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, नाइदर क्या होता है, देखो नाइदर दो के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो हमने फोर यूज किया है, तो इनकरेक्ट हो गया। ये होना क्या चाहिए था, नन, क्योंकि जब आप दो के लिए बात करते, दो में से एक की बात करते, दो में से कोई भी नहीं बात करते, तब तो हम नाइदर यूज करते हैं, लेकिन अभी तो चार लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए नन ऑफ द फोर अक्यूज्ड, none of the four accused could be convicted। neither दो में से कोई भी नहीं की बात करता है, लेकिन दो से ज्यादा की जब बात करोगे नेगेटिव सेंस में, तो none यूज किया जाना चाहिए, none of the four accused होना चाहिए था, ठीक है। 23 पे अगर मैं बात करता हूं, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशन का मतलब हो गया आपका अनोयंस, ठीक है, चिढ़ना, गुस्सा, इसको बोल सकते हैं। एंजाइटीज का मतलब हो गया आपका, एंजाइटी मतलब चिंता, राइट, वर मोर देन शी कुड बीट। अब देखो यहाँ पर, the strain of all the difficulties, vexations and anxieties were more than she could beat। अब देखो यहाँ पर आपने preposition यूज कर लिया है, इससे पहले सब्जेक्ट नंबर 1 आपका स्ट्रेन है, और इसके बाद ये सारे के सारे सब्जेक्ट नंबर 2 में आ गए हैं। और जब आपके दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट से दोनों नाउन डिफरेंट होते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर पे आपका सब्जेक्ट होता है बिफोर द preposition, हमें उसके हिसाब से वर्ब यूज करनी होती है। और स्ट्रेन जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ट्रीट होता है, और सिंगुलर ट्रीट होता है तो यहाँ पर वर्ब नहीं आना चाहिए बल्कि वॉज आना चाहिए। तो होना क्या चाहिए था, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज was more than she could beat, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 24 की अगर मैं बात कर लेता हूं, एवरीबडी इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी सभी को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, हैज देयर अप्स एंड डाउन्स।
अब एवरीबॉडी किसके लिए बोलते हैं, हर एक प्रत्येक बंदे की बात कर रहे हैं, इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। अगर जब सिंगुलर ट्रीट किया जाता है तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर यूज कर ली, और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देयर नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए। देखिए, एवरीबॉडी इट मस्ट बी एक्सेप्टेड हैज हिज अप्स एंड डाउन्स, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। 25 में अगर मैं बात करता हूं, एवरी मैन इन द वर्ल्ड fervently, fervently का मतलब हो गया strongly, hopes that their child will be normal and healthy baby। अब every man तो किस चीज को बता रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को बता रहा है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, होप्स, ठीक है, तो प्रोनाउन या जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए ना, तो यहाँ पर हिज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हिज। 26 पे अगर मैं बात करता हूँ, नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट वर्कशॉप। अब नाइदर मतलब बिटवीन द टू की अगर बात करते हैं, दोनों में से कोई की भी बात करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों में से किसी की भी बात की जा रही है, कोई भी नहीं, यानी दोनों में से किसी ने नहीं भेजा है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम यहाँ पर हिज यूज करेंगे, क्योंकि आपका नाइदर वो सिंगुलर ट्रीट होता है, नाइदर सिंगुलर ट्रीट होगा तो आपका जो नाउन है, सॉरी जो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हिज आ जाएगा। 27 की अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड where each one pursues their own golden bubble and makes fun of others for doing the same। अब देखो, each one, अब each one भी किसी को शो करता है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करता है, वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, ठीक है, परस्यूज हो गया। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो उस सब्जेक्ट में होने वाला, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो, this is a strange world where each one pursues his own golden bubble and makes fun of others for doing the same। ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। 28 की मैं बात करता हूँ, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर, देखो वर इसलिए लगा क्योंकि ये इमेजिनेशन है। जब आप इमेजिनेशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप वर यूज कर लेते हैं। इफ इट वर पॉसिबल, अगर ऐसा हुआ, टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनो इरप्शन टेक प्लेस वी वुड सी ए ग्रेट साइट। देखो, वन ऑफ के बाद आने वाला जो आपका नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल आएगा, ठीक है, इरप्शंस हो गया, वन ऑफ के बाद वोल्केनिक इरप्शंस ही आएगा, लेकिन वर्ब तो वन के हिसाब से यूज होगी, वन तो आपका सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पे टेक नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, टेक्स आना चाहिए, राइट, क्या आना चाहिए, टेक्स आना चाहिए। So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another topic. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.